नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होने वाला है। और चमत्कारी क्यों होने वाला है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग एक्टिव पैसिव को इतनी आसानी से समझने वाले हैं ना कि आपको 2-2 घंटे की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारा ये जो वीडियो है वो अगर आपने पूरा देख लिया, अच्छे से समझ लिया है, तो आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। एक्टिव पैसिव आपके एकदम अच्छे से दिमाग में फिट बैठने वाला है। और अगर आपने अभी तक जो 10वीं में हमारा नया टॉपिक जुड़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो भी जरूर देख सकते हैं। उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट हैं, जो रूल्स हैं, उनको इतनी आसानी से लिया है कि आपको एकदम परफेक्टली वो चीज़ें समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई सेंटेंस का उच्चारण करते हैं, जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर हम ये नोटिस करते हैं कि उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद रहती है, ठीक है? ये हम सभी को पता है। तो एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे आगे पाया जाता है, वर्ब होती है वो मध्य में पाई जाती है और ऑब्जेक्ट है वो पीछे पाया जाता है। तो जब भी हम लोग सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसका जो पहला नियम है जो वो हमें यहीं से मिल जाता है कि जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है कौन से वॉइस में, एक्टिव वॉइस के अंदर, ये जो चीज़ें होती हैं इनको जब हम लोग पैसिव में बनाएंगे, किस में बनाएंगे, जब हम लोग इनको पैसिव में बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो तो आगे आकर बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। जो वर्ब हैं वो आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी और जो सब्जेक्ट हैं वो वहां पीछे जाकर बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के आगे लग जाएगा बाई। क्या लग जाएगा? बाई लग जाएगा। एग्जाम्पल से समझो, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं कि राम तो है ना आम खा चुका है। राम क्या कर चुका है? आम खा चुका है। तो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, राम हैज ईटन ए मैंगो। राम एक आम है वो खा चुका है। तो जब मैं इसको पैसिव वॉइस बनाऊंगा तब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट ये हैं, जो ये हेल्पिंग वर्ब हैं, ये मेन वर्ब हैं, ठीक है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है यहाँ पर, और ये आपका आया हुआ है ए मैंगो ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है? जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बढ़ाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप आगे लाकर पटक दो। तो यहाँ पर हमने इसको आगे लेकर आ गए, ए मैंगो, कर दिया इतना काम। पहला नियम क्या बोल रहा है, हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आ गए, इतना काम कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो वर्ब है ना वो वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। तो यहाँ पर आने वाली है हैज बीन इटन। ये किस प्रकार से आई अभी आपको थोड़ी देर में मैं समझाने वाला हूँ। हैज बीन इटन, फिर ये जो राम है ना ये पीछे चले जाएगा और इसके आगे लग जाएगा बाई। क्या लग जाएगा? बाई। तो ये इतना सिंपल है, एकदम इतना सिंपल है वाक्य बनाना, ठीक है? तो राम हैज इटन ए मैंगो हैज बीन इटन बाई राम। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आपके सामने 100 ट्रिक्स लेकर आने वाला हूं, कुछ रूल्स बताने वाला हूं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनने वाला है। उससे पहले हो जाए एक छोटी सी सारणी कि किस प्रकार से जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो जो पैसिव वॉइस में बदलेगा, तब जो वर्ब है वो किस प्रकार से चेंज होने वाली है। जैसे यहाँ पर हैज की जगह हैज बीन आ गया, तो ये कैसे आया, तो उसकी एक सारणी है वो हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। अब आपको इस एक्टिव पैसिव से संबंधित सारणी को अच्छे से समझना है। मैं बताता हूँ आपको क्या याद रखना है कि अगर एक्टिव का कोई भी वाक्य हो, मतलब जो सेंटेंस हमारे एग्जाम में आएगा, अगर उसके अंदर कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लिखा हुआ हो, तो आप उसकी जगह पर जो पैसिव बनाओगे वहां पर इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेने वाले हैं, ठीक है? तो ये सारी की सारी वर्बें हैं कि जब एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस होगा तो वो पैसिव वॉइस में हमें कौन सी वर्ब काम में लेनी है। तो सारणी का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, अच्छे से मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। अब इसको समस्या खड़ी हो जाती है कि हम याद कैसे करें। तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले दिमाग के अंदर ये रखना है कि जब भी आपको बोल दिया जाए टेंस के नाम बताओ, तो आप लोग किस तरीके से बोलते हो, आप क्रमवाइज बोलोगे। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार से हम लोग चलते 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 फिर सारे के सारे 12 टेंस वो नाम बता देते हैं। तो आपको यही चीज यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलनी है थोड़ी सी, कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस है वो प्रेजेंट सिंपल में काम में ली जाती है, ये भी प्रेजेंट सिंपल में काम ली जाती है, ये प्रेजेंट सिंपल का ही है, ठीक है, इतना डब्बा। तो आपको जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो इससे अगले टेंस में वर्ब काम में ले लेनी है।
जैसे समझो इस चीज़ को, हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, उसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम लोग जो पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें इससे अगले टेंस की वर्ब काम में ले लेंगे, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब काम में ले लेंगे, तो आसानी से सारणी याद हो गई। ठीक है, अब मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूस का आ गया, तब आप क्या करना है, जब कंटिन्यूस आ गया तो आपको उसके अंदर बीइंग लगा देना है खुद की वर्ब के पीछे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नियम क्या करा है, कोई भी टेंस जिसका आप नाम लेते हो उसके नाम के अंदर अगर कंटिन्यूस नाम आ रहा है, बहुत अच्छी ट्रिक है, कोई भी टेंस जिसके नाम के अंदर अगर कंटिन्यूस बोलने में आ रहा है, तब तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय उसकी वर्ब के आगे बीइंग लगा दो। सुना ध्यान से, क्या लगा दो, बीइंग लगा दो। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म बोले तो आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमने क्या कर दिया, इसकी वर्ब, खुद की वर्ब के आगे केवल और केवल बीइंग लगा दिया। अगर कंटिन्यूस नाम नहीं आ रहा है तो उससे अगले टेंस में बदल दो। कैसे, हैज या हैव कौन से टेंस में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट में। कौन से में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो जब हमने इसको पैसिव वॉइस बनाया, अरे देखो यहाँ पर बोर्ड पे, जब हमने इसको पैसिव वॉइस बनाया तो देखो ये हैज या हैव प्लस बीन कौन से के अंदर आता है, इससे अगले टेंस में आता है, अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो उसकी वर्ब हमने काम में ले ली है। सारे टेंसों के अंदर यही होता जा रहा है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड ये पास्ट सिंपल के अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, पास्ट सिंपल के अंदर। तो जब आपने इनका पैसिव वॉइस बनाया तो पास्ट सिंपल से अगला टेंस कौन सा बोलते हैं, ज्यादातर हम लोग पास्ट कंटिन्यूस। तो क्या ये पास्ट कंटिन्यूस की वर्बें नहीं है क्या, यहाँ पर वाज या वर, वाज या वर है ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से परिवर्तन होता है। वाज या वर कौन से टेंस की वर्ब आपके हेल्पिंग वर्ब है, तो आप बोलोगे जवाब में कि गुरुजी ये है आपके पास्ट कंटिन्यूस की। तो गुरुजी ने बताया था जहां पर भी कंटिन्यूस नाम देखने को मिल जाए आपको वहां पर केवल और केवल क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है। तो ये देखो यहाँ पर इसका फंडा क्लियर हो गया, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ बीइंग लगा दिया और आंसर हमारा क्लियर हो गया है। इसी प्रकार से आगे की वर्बें चेंज होती गई है, आपको समझने में आसानी हो जाएगी यहाँ पर, इस तरीके से अगर आपने याद किया तो। और कुछ मॉडल दिए गए हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, कोई भी चाहे मॉडल आ जाए। ठीक है, तो जहां पर भी मॉडल आएगा वहां पर उसका आप जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको उस मॉडल के आगे केवल और केवल बी लगा देना है और कुछ नहीं करना है। आगे बात समझ में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं कुछ अब बताने वाला हूँ, पैटर्न्स, सूत्र बताने वाला हूँ। उन सूत्रों को घोट लेना, आपको कुछ भूलने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भूल ही नहीं पाओगे, जरूरत कहां से पड़ेगी। ठीक है, सब कुछ एकदम क्लियरली याद होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते चलिए, साथ साथ में सब कुछ समझ में आने वाला है। अगर आपने सारणी को अच्छे से समझ लिया है, अगर वो दिमाग में घुस गई है, कौन, सारणी, तो अब आगे आपको समझना है कि किस प्रकार से हम लोग कंटिन्यूस टेंस हैं जितने भी हमारे, हालांकि कंटिन्यूस टेंस दो ही है एक्टिव पैसिव के अंदर, दोनों को एक ट्रिक में ही समझ सकते हो आप आसानी से। किस प्रकार से, हालांकि पहले ये देखो ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्बें हैं इन दोनों की। ठीक है, और प्लस में मेन वर्ब भी दी गई है। तो हमें एक सूत्र ध्यान रखना है, केवल सॉरी तीन ध्यान रखने हैं। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर बीइंग आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट और अदर आने वाला है अंत के अंदर। ठीक है, और नेगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा, अब ध्यान दो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ इस मुद्दे को लेकर, बात अब गंभीरता की ओर बढ़ रही है, बहुत मजाक मस्ती हो रही है, अब हम लोग थोड़ा सीरियस होने वाले हैं। ठीक है, और सीरियस होते हुए हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव के अंदर क्या होने वाला है। नेगेटिव के अंदर सेम टू सेम सूत्र रहने वाला है। जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी, इस एचवी का मतलब है कि अगर एचवी जो हेल्पिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की है तो वो लिख दो, अगर वो पास्ट कंटिन्यूस की है तो वो लिख दो। ठीक है, नेगेटिव के अंदर होने क्या वाला है, नेगेटिव के अंदर केवल नॉट आने वाला है, और क्या होने वाला है, जब हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव के अंदर यहाँ हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट और अदर, इस प्रकार से सेंटेंस बनने वाला है। अब इन सारे सूत्रों से किस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल हल कर सकते हैं ये भी तो देखना पड़ेगा, ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वरना सर कहीं ऐसे ही तो नहीं फेंक रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। तो राम इज गोइंग टू स्कूल, राम क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, आप बोलोगे सेंटेंस तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट है ना, ये नया वाला सब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस का है। ये तीनों सूत्र किसके हैं, ये तीनों सूत्र हैं पैसिव वॉइस के, किसके हैं, पैसिव वॉइस के हैं। ये सेंटेंस किसका है, एक्टिव वॉइस का है। तो पैसिव वॉइस में बढ़ाएंगे तो हमें सब्जेक्ट क्या लेना पड़ेगा, पीछे से उठाकर लेना पड़ेगा यहाँ से, तो स्कूल आगे लिख देंगे, स्कूल। ओके, सब्जेक्ट के बाद में वो क्या बोल रहे हैं, आपको लेनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, तो हम लोग लेंगे हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, स्कूल इज बीइंग, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इज बीइंग। गोइंग की वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी
गॉन। फिर यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट क्या है हमारा बाई के बाद में, तो ये राम है, वो वहां पीछे जाकर अब क्या बनने वाला है, नया ऑब्जेक्ट बनने वाला है। तो ये इतनी आसानी से हमने पैसिव वॉइस बना लिया है। राम इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल इज बीइंग गॉन बाई राम। ये हमारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनकर तैयार हो गया है। ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको बनाना है। वर दे डूइंग देयर होमवर्क, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है, कोशिश करके देखेंगे। वर दे डूइंग देयर होमवर्क, तो यहाँ पर हमने देखा कि इंट्रोगेटिव वाला है, आगे हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, ये इस तरीके से बनने वाला है। तो वर दे, हम लोग क्या करेंगे, देयर होमवर्क और इसको यहाँ उठाने वाले हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट है, वो वहाँ सेंटेंस में पीछे जाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये आगे आकर बनने वाला है सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में है, वो अपनी जगह पर रहने वाली है, उनके साथ में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी। हाँ, तो वर का वर हो गया। वर के बाद में हम लोग देयर होमवर्क को आगे लेकर जाएंगे। वर देयर होमवर्क, थोड़ा शॉर्टकट में चल रहे हैं। वर देयर होमवर्क, वर देयर होमवर्क, आगे क्या आ जाएगा, बोलो रे, कोशिश करो बोलने की। बीइंग, आगे आ जाएगा बीइंग, फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो उठाएंगे यहाँ से डन, बीइंग डन। डन के बाद में क्या आ जाएगी, डन बाई, डन बाई। यहां पर हम देखेंगे सब्जेक्ट है दे, दे का प्रोनाउन टेबल में ऑब्जेक्टिव बन जाता है देम, क्या बन जाता है, देम। तो यहाँ बाई के आगे हम लोग लगा देंगे बाई देम और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरीके से हमारा एक्टिव से पैसिव बन गया एकदम आसानी से। कैसे बना, एक बार थोड़ा सा वापस समझ लो। हमने केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो जगह है वो आपस में बदली है। वर वहीं पर था, वर वहीं पर है। अरे देखो ना ध्यान से, देख नहीं रहे तो कैसे समझ में आएगा। वर वहीं पर है, वर वहीं पर है। दे, तो इसकी जगह हमने ऑब्जेक्ट की जगह पीछे लेकर रख दी है और उसके आगे बाई लगा दिया है। और दूसरी बात, डूइंग है, इसको डन में बदल दिया वर्ब के थर्ड फॉर्म में, और हमने क्या चेंज किया है, हमने केवल इस सूत्र का प्रयोग किया है और हमने इसको पैसिव में बढ़ा दिया है। अब एक थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात ये खड़ी हो जाती है, अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई है तो आपको ध्यान देना है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपको बोल दिया जाए आपको नोट का प्रयोग भी करना है, तो आप लोग वो कहां पर प्रयोग करोगे, तो उसका थोड़ा ध्यान रखोगे कि इज राम नॉट गोइंग टू जयपुर, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये हमारा पीछे जाकर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इतनी चीजों को स्कैन कर लो। पेटीएम, जो पेटीएम का जो क्या होता है वो, अरे वो होता है ना बार कोड, उसकी तरह आप भी स्कैन कर लिया करो। तो हम लोग आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे रे आगे, जयपुर, जयपुर लिखेंगे, नहीं जयपुर नहीं लिखेंगे, इज जयपुर। तो जो नोट का प्रयोग होगा वो अब यहाँ होने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना। नए वाले सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग होगा। अब इस नोट के बाद में क्या आने वाला है, बीइंग आने वाला है। इज जयपुर नॉट बीइंग गॉन बाई राम। आई होप आपको यहाँ तक कंटिन्यूस की जितनी भी ट्रिक है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ परफेक्ट के नियम बताने वाला हूँ कि परफेक्ट टेंस है ना वो किस प्रकार से बदलने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। नहीं देखो, जिस प्रकार से आपने कंटिन्यूस की ट्रिक सीखी उसी प्रकार से हम लोग परफेक्ट की ट्रिक सीखने वाले हैं। आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। जो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, उन तीनों की मैंने पैसिव की क्या लिखी हुई है, पैसिव की आपके हेल्पिंग वर्ब मैंने आगे लिखी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि सूत्र क्या बोल रहा है। सूत्र जहां पर भी एच वी लिखा हुआ है, यहाँ पर एच वी लिखा हुआ है, यहाँ पर एच वी लिखा हुआ है, यहाँ पर एच वी लिखा हुआ है, तो एक्टिव वॉइस के अनुसार पहचान करके पैसिव वॉइस के अंदर हम लोग वर्ब भर देंगे। जैसे मान लो एक्टिव वॉइस के अंदर पता चल गया कि भाई ये सेंटेंस तो प्रेजेंट वाले परफेक्ट का है, तो आप लोग इस वर्ब को भर के आ जाना। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि नहीं सेंटेंस तो फ्यूचर परफेक्ट की ओर लेकर जा रहा है हमें, तो आप लोग इस वर्ब का प्रयोग करके वाक्य बना देना। मतलब तीनों के तीनों जो परफेक्ट टेंस हैं वो एक ही तरीके से बनते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, ठीक है। तीनों के सूत्र हैं वो सेम ही रहने वाले हैं। तो ये है इनके सूत्र, और अब हम देखने वाले हैं इनके एग्जाम्पल के किस प्रकार से वाक्य बनते हैं। तो ये होता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, जो कि पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस के सूत्र हैं। तो ये पैसिव वॉइस में राम यहाँ पर जाने वाला है, आई बात समझ में, राम वहां पर जाने वाला है। ये जो दे है ये यहाँ पर जाकर देम बनने वाला है। ये जो ही है ये यहाँ पर जाकर हिम बनने वाला है, ठीक है। ये जो माई फादर है ये आगे आकर सब्जेक्ट बनने वाला है।
ये द मैच है वो आगे आकर सब्जेक्ट बनने वाला है। ए नोवेल, ये जो उपन्यास है वो भी आगे आकर सब्जेक्ट बनने वाला है। थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई होगी, जो बची हुई है वो एग्जाम्पल से अभी समझ में आ जाएगी। तो एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं, इस सूत्र से हमें बनाना है और हमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। तो ये सूत्र बोल रहा है सबसे पहले आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखो। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो हम यहां पर लिख देंगे माई फादर, माई फादर, ओके। माई फादर हेल्पिंग वर्ब लो, तो हेल्पिंग वर्ब पता चला हैज तो आता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हमने यहाँ पर ले ली प्रेजेंट परफेक्ट वाली। अब समझ में आया इन दोनों के साथ में क्यों नहीं गए? क्योंकि हैज बोल रहा है, हम प्रेजेंट वाले हैं, तो हम जाएंगे हैज बीन के साथ में। माई फादर हैज बीन, आगे बोल रहा है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, हैज बीन हेल्प्ड की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही रह जाएगी, हेल्प्ड, फिर लग जाएगा आगे बाई, और बाई के बाद में आपके क्या आने वाला है? बाई राम। आगे बात समझ में? सेकंड एग्जांपल देखो इसका, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनने वाला है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो पैसिव वॉइस के अंदर नेगेटिव वाला सेंटेंस है। अब नेगेटिव हम लोग कौन सी काम में लेंगे सर इनमें से? तो देखो भाई यहाँ पर हेड आया हुआ है, तो आप भी कौन सी वाली लोगे? हेड वाली लोगे। तो देखो आगे क्या बनता है, यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे द मैच। क्या ले लेंगे? द मैच, द मैच हो गया। अब द मैच के बाद में हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने पास्ट का पता लगाया, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब देंगे हेड बीन। हेड बीन के बाद में आगे जो आया है वॉन, सॉरी नॉट वॉन है ना, हेड के बाद में हम काफ़ी चीज़ें भूल गए हैं, सॉरी 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 गलती होगी। हेड के बाद में यहाँ पर नॉट यहाँ पर लगने वाला है, हेड नॉट बीन, हेड नॉट बीन वॉन, हेड नॉट बीन वॉन। आगे कर देंगे बाई, बाई किसके द्वारा? बाई डैम, ठीक है। ये आपका हो गया परिवर्तन। दे है वो ऑब्जेक्ट में गया, तो दे देर वो देम में बदल गया ऑब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस देखेंगे, हैज ही रिटेन ए नोवेल, क्या वो एक उपन्यास है वो लिख चुका है? तो सब्जेक्ट को पीछे रखेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी चीजें उनकी जगह पर ही रहने वाली हैं, उनके साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो हम सबसे पहले ले लेंगे सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले जो है उसको वैसे लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब उसकी जगह पर आने वाली है। हैज सब्जेक्ट, नया वाला सब्जेक्ट क्या लेंगे हम लोग? ही तो पुराना वाला सब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम लोग ले लेंगे हैज ए नोवेल। अब इसके बाद में वो बोल रहे हैं कि आप सब्जेक्ट के बाद में लगाओ बीन, तो हमने लगा दिया यहाँ पर बीन। बीन के बाद में वो लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, वैसे की वैसे लिख देंगे। फिर वो बोल रहा है बाई प्लस आपका नया वाला ऑब्जेक्ट लगा दो, तो हमने लगा दिया बाई के आगे ये हमारा नया वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाई ही का बन जाएगा हिम। इस प्रकार से हमारी जो परफेक्ट है ना उसकी प्रैक्टिस हो जाती है एकदम परफेक्टली पूरी। अब यहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का मैं एक एक एग्जांपल के जरिए इस टेंस को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करने वाला हूँ। ध्यान दो कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा उसके अंदर आपको पैसिव की फॉर्म क्या याद रखनी है? इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। पास्ट सिंपल के अंदर आपको वहीं पर वाज या वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। वहीं जब आप लोग फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस बनाओगे उस समय आपको विल या शैल के साथ में बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ साथ इसको समझना भी है हमें, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। वो बोल रहे हैं कि आपको इज, आर, एम का प्रयोग करना है। मी कौन सी कैटेगरी का है? आई, माई, मी, मतलब ये आई की कैटेगरी का है। ये ऑब्जेक्ट है, जब ये सब्जेक्ट बन जाएगा तब ये मी का बन जाएगा आई। मी किस में बदल जाएगा? सब्जेक्ट आई के रूप में बदल जाएगा। आई, अब यहाँ पर आई है, वो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है? इज, आर, एम में से आई एम, आगे लगने वाली है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लग गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई एम टॉट, फिर हमने बार बार बाई देखा था ऑब्जेक्ट के पहले, बाई किसके द्वारा? बाई राम।
इस प्रकार से हमारा जो प्रेजेंट सिंपल का हमने क्या बना दिया है, पैसिव वॉइस बना दिया है। सेम टू सेम इसी की तरह इसका बनने वाला है, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हमें सूत्र याद है, हमें बनाने का तरीका याद है। तो हम देखेंगे ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा ऑब्जेक्ट फूड, और ये कुक यानी भोजन बनाना, ये हो गई है वर्ब। तो आपको क्या करना है, आपको टेंस का पता लगाना है। टेंस का पता लग गया, डिड नॉट, डिड कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल टेंस में आती है। अब पास्ट सिंपल मतलब हमें ये चीजें काम में लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, आगे सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में हम लोग हेल्पिंग वर्ब काम में लेने वाले हैं। फूड वाज नेगेटिव का है तो इसके आगे नॉट लगा दो। फूड वाज नॉट कुक्ड बाई, किसके द्वारा, बाई हर, उसके द्वारा। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया। हरी विल गो जयपुर, हरी जयपुर जाएगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ध्यान देंगे कि जयपुर को आगे लाकर हमने बना दिया हमारा सब्जेक्ट। तो जयपुर, फिर आगे वो बोल रहे हैं कि आप विल शैल के साथ में बी काम में लेना है। तो जयपुर विल बी, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, बाई प्लस न्यू सब्जेक्ट बाई हरी। जयपुर, हरी विल गो जयपुर का बन जाएगा जयपुर विल बी गॉन बाई हरी। ये देखो हमने यहाँ पर इस सेंटेंस में समझो ऑब्जेक्ट हैं उसको हमने बनाया सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इसको हमने बनाया ऑब्जेक्ट और उसके पीछे उसके आगे जोड़ दिया हमने बाई। और जो उन्होंने हेल्पिंग वर्ब बोली हमें विल या शैल के साथ में बी लगाओ, विल या शैल के साथ में हमने बी लगा दिया। फिर उन्होंने बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लो, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म काम ले ली। और हमने क्या मन से जोड़ा है, हमने मन से कुछ नहीं किया, जो सूत्र बोल रहे हैं हमने बस वही किया है। अब हम लोग देखने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर, जहां पर हमने देखा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जहां पर रिक्वेस्ट या फिर कमांड का भाव पाया जाता है जिसकी शुरुआत वर्ब से होती है, ऐसे सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, एकदम आसानी से है। डर लगता है इससे बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल लगता है, हमारे स्कूल के बच्चों को भी लगता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी वर्ब से वाक्य की शुरुआत हुई हो और बाद में ऑब्जेक्ट आया हुआ हो तो आपको उस सेंटेंस की शुरुआत हमेशा लेट से करनी है। किससे करनी है, लेट से करनी है। और वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लेट के बाद में रख दो, फिर उसके आगे बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, बस इतना ही है, और कुछ नहीं करना आपको। तो पोस्ट द लेटर वर्ब है और ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा लिखना है लेट, लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट द लेटर, बी लगा दो, पोस्टेड कर दो, हो गया। इतनी सी बात है, फालतू में घबराते हैं हमारे बच्चे ऐसे स्कूल वाले। डू नॉट किल द बर्ड, ये जो पक्षी है ना इसको मत मारो। तो यहाँ पर नेगेटिव वाला सेंटेंस है, नेगेटिव का सूत्र से थोड़ा नीचे लिख दिया, आप यहाँ से समझ लेना, ठीक है। ये बोल रहा है कि जब भी नेगेटिव में सेंटेंस बना हुआ हो और वो इंपेरेटिव का हो तब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम सूत्र है दोनों का, आप केवल ऑब्जेक्ट के पीछे नोट लगा देना और आप कुछ मत करना। तो सेंटेंस बन जाएगा लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। अब देखो यहाँ पर छोटी सी चीज बची हुई है कि जब भी वाक्य की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हुई हो, किससे हुई हो, जब भी वाक्य की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हुई हो तो आपको शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। कैसे, प्लीज टेक द मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बना देंगे द मेडिसिन, इसको आगे लेकर आ जाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे द मेडिसिन्स शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक का बना देंगे टेकन, ठीक है, बन गया। एकदम आसान है, जब भी वाक्य की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हुई हो आपको इसी तरीके से उदाहरण बनाने हैं, इसी तरीके से एग्जाम्पल हल करने हैं। अब एक छोटी सी चीज बच जाती है कि जब सेंटेंस इस प्रकार से आए तब तो हम लोग उसको लेट में बना देंगे, लेकिन जब सेंटेंस खुद ही लेट के अंदर आ जाए तब आपको क्या करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस इस प्रकार से आ जाए, लेट का प्रयोग हुआ हो तो आप कुछ मत करो, लेट क्रिकेट बी लगा दो पीछे, बी प्लेड बाई हिम, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा एक्टिव पैसिव का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। ये जो टॉपिक इंपेरेटिव वाला है सबको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है। बस एक बार ध्यान से समझ लो तो आसानी से समझ में आ जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे जो टेंस के वीडियोज़ हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो टॉपिक्स हैं, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर पहले से ही आ चुके हैं, तो आप यहाँ पर लिस्ट के ऊपर जाकर उसको देख भी सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को
लाइक ज़रूर कर दें।